होम रेमेडीज फॉर डिप्रेशन के लक्षण और घरेलू उपाय। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बी के रावत और आज मैं आपको बताऊंगा डिप्रेशन के लक्षण और घरेलू उपाय। तनाव या स्ट्रेस से हर व्यक्ति जूझ रहा है। यह हमारे मन से संबंधित रोग होता है। हमारी मन स्थिति एवं बाहरी स्थिति के बीच असंतुलन एवं संयोजन व कारण करने के उत्पन्न होते हैं। तनाव के कारण व्यक्ति के अनेक मनोविज्ञान पैदा होते हैं। वह हमेशा अशांत एवं अस्थायी रहना है। तनाव एक दैत्य की तरह है जो एक व्यक्ति के मन भावों को अस्थिरता पैदा करता है। तनाव से ग्रस्त व्यक्ति कभी भी किसी काम अग्रसित नहीं होता है, जिससे उनकी कार्य क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सामान्य दिनचर्या में थोड़ी मात्रा में तनाव होता है, परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि इतना तनाव सामान्य व्यक्ति के विकास के आकार होता है। परंतु यह याद रखना, हमारी भावनात्मक और शारीरिक जीवन का हिस्सा बन जाए तो खतरनाक साबित हो भी सकता है। डिप्रेशन क्या है? हाउ टू डिप्रेशन इन हिंदी। थोड़ी मात्रा में तनाव या स्ट्रेस होना हमारे जीवन का एक हिस्सा होता है। यह कभी न कभी फायदेमंद भी होता है, जैसे किसी कार्य को करने के लिए हम स्वयं को हल्के दबाव में महसूस करते हैं, जिससे कि हम आपके कर्म को अच्छी तरह से कर पाते हैं और कार्य करते वक्त उत्साह भी बना रहता है। परंतु जब यह तनाव अधिक और अनियंत्रित हो जाता है तो यह हमारे मस्तिष्क और शरीर का नकारात्मक प्रभाव डालता है और यह कब अवसाद में बदल जाता है व्यक्ति को पता ही नहीं चलता। डिप्रेशन उस व्यक्ति को होता है जो हमेशा तनाव में रहता है एवं प्रयास एवं जिस चीज के प्रति डरता है या जिस स्थिति पर उसका नियंत्रण नहीं हो रहा होता है, जिस कारण उसके ऊपर एक दबाव बनने लगता है। अगर व्यक्ति लंबे समय तक इन परिस्थितियों में रहता है तो धीरे धीरे वह तनावग्रस्त जीवन जीने की प्रसिद्धता की आदी हो जाता है। तो तब यदि उसके नकारात्मक स्थिति न मिले तो वह इस बात से भी तनाव महसूस करने लगता है या अवसाद होने की प्रारंभ हो जाती है। डिप्रेशन क्यों होता है और डिप्रेशन के लक्षण क्या हैं? जैसे कि सभी जानते हैं कि डिप्रेशन में लोग हमेशा चिंताग्रस्त रहते हैं। इसके अलावा और भी लक्षण होते हैं। अवसाद से ग्रस्त व्यक्ति हमेशा उदास रहता है। व्यक्ति हमेशा स्वयं उलझन में एवं हारा हुआ महसूस करता है। अवसाद से ग्रस्त व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। किसी भी कार्य में ध्यान केंद्रित करने से परेशानी होती है। अवसाद का रोगी खुद को पारिवारिक एवं भीड़ वाली जगहों से अलग रखने की कोशिश करेगा। वह जैसे अकेला रहना पसंद करता हो। खुशी के वातावरण में भी खुशी देने वाली चीजों को होने पर व्यक्ति उदास ही रहता है। अवसाद के रोगी में चिड़चिड़ापन काफी हद तक बढ़ जाता है। यह कोई भी निर्णय लेने पर स्वयं को असमर्थ पाते हैं तथा हमेशा भ्रम की स्थिति में रहते हैं। अवसाद का रोगी अवस्थ भोजन की ओर ज्यादा अवतीर्ण नहीं होता है। अवसाद के रोगी को कोई भी समस्या आने पर बहुत जल्द उदास हो जाता है। कुछ अवसाद के रोगियों को बहुत अधिक गुस्सा आता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं डिप्रेशन से बचने के उपाय। डिप्रेशन के प्रभाव से बचने के लिए जीवन शैली और आहार में कुछ बदलाव लाने की जरूरत होती है। आहार, अवसाद के रोगों को भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए तथा ऐसे फलों और सब्जियों का अधिक सेवन करना चाहिए जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो। पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करना चाहिए जिससे शरीर के लिए जरूरी विटामिन और सभी खनिज लवणों का इस्तेमाल हो सके। हरी पत्तेदार सब्जी, मौसमी फलों का अधिक सेवन करें। चुकंदर का सेवन जरूर करें। इसमें उचित मात्रा में पोषक तत्व होते हैं जैसे विटामिन, फोलेट, पोटेशियम और मैग्नीशियम आदि। हमारे शरीर मस्तिष्क को न्यूरोट्रांसमीटर्स की तरह काम करते हैं जो कि अवसाद के रोगों से मूड को बदलने का कार्य करते हैं। अपने भोजन में ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। इसमें उचित मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और मोनोनैचुरेट फैट एसिड पाए जाते हैं। यह हृदय रोग और अवसाद को दूर करने में मदद करते हैं। अपने भोजन में एवं सलाद के रूप में टमाटर का सेवन करें। टमाटर में लाइकोपीन नाम का एंटीबायोटिक एंटीऑक्सीडेंट
पाया जाता है जो अवसाद से लड़ने में मदद करता है। एक शोध के अनुसार जो लोग सप्ताह में 4 से 8 बार टमाटर खाते हैं वे अन्य की तुलना में कम अवसाद ग्रस्त पाए जाते हैं। तो फ्रेंड, अब हम बात कर लेते हैं डिप्रेशन से बचने के घरेलू उपाय। अवसाद यदि अपनी प्रारंभिक अवस्था में हो तो यह अच्छी जीवन शैली, मनोविश्लेषण और मनोचिकित्सक द्वारा ठीक हो किया जा सकता है, परंतु गहन अवसाद में उपचार की आवश्यकता होती है। ऐसे में एलोपैथ में जो एंटीऑक्सीडेंट दवाई दी जाती है, व्यक्ति को धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाती है और वह इसका आदी हो जाता है। इसमें हृदय से जुड़ी बीमारियां होने का भी खतरा अधिक रहता है। हमारे मस्तिष्क में सेरोटोनिन प्रभाव से मूड बनता है, बिगड़ता है तथा अवसाद से बचने के लिए ऐसी दवाएं दी जाती हैं जो अन्य न्यूरोलॉजी के माध्यम से सेरोटोनिन को अवशोषित कर अवसाद के प्रभाव को रोकती हैं, जबकि हमारे शरीर के प्रमुख अंग जैसे हृदय, फेफड़े, गुर्दे और यकृत में सेरोटोनिन खून को संचित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एलोपैथ दवाई एवं अंगों द्वारा सेरोटोनिन के अवशोषण को रोक देती हैं, जिस कारण इन अंगों के कार्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इन दवाइयों के सेवन से व्यक्ति को इसकी आदत पड़ जाती है और इसके बिना खुद को अपनी दैनिक दिनचर्या करने में सोने से भी असमर्थ पाया जाता है। अतः काजू के सेवन से डिप्रेशन से मिलती है राहत। 2 से 6 काजू को पीसकर 1 कप दूध में मिलाकर पीने से डिप्रेशन का असर कुछ हद तक कम होता है। बेर के सेवन से डिप्रेशन में मिलती है राहत। 5 से 7 बेर के फल लेकर उन्हें बीज निकाल दें और इसको पीस कर इसका रस निकाल लें। अब इस रस में आधा चम्मच जायफल को पीस कर मिला लें और दिन में 2 से 3 बार सेवन करें। सेब के सेवन से डिप्रेशन में मिलती है राहत। सुबह उठकर खाली पेट सेब खाएं। यह आपके शारीरिक स्वास्थ्य को तो बेहतर बनाता ही है, साथ ही मस्तिष्क स्वस्थ रखने में भी फायदेमंद होता है। इलायची के सेवन से डिप्रेशन में मिलती है राहत। 2 से 3 इलायची को पीसकर 1 गिलास पानी में उबाल कर पी लें या फिर हर्बल चाय में इलायची डालकर पिए। तो फ्रेंड, अब हम बात कर लेते हैं डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। कई बार व्यक्ति को किसी दुर्घटना या किसी मानसिक घटना के कारण कुछ समय के लिए अवसाद हो सकता है, परंतु अच्छे खानपान, जीवन शैली और सामाजिक सक्रिय के कारण यह लंबे समय तक नहीं रहा। पर यदि किसी में यह स्थिति 2 या 3 महीने से ज़्यादा रहे तो व्यक्ति को धीरे धीरे और भी गहरे अवसाद में चले जाता है। ऐसे होने पर वह साइकोलॉजी, न्यूट्रोलॉजी जैसे स्थिति में भी आ सकता है, जो कि व्यक्ति को आत्महत्या की ओर ले जा सकता है। अतः किसी व्यक्ति में यदि सामान्य से अधिक लंबे समय तक अवसाद बना रहे तो उसे तुरंत डॉक्टर के संपर्क में ले जाना चाहिए।